नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां रात्रि विश्राम के बाद अमरोहा से रवाना हुई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा। आगे दिखाएंगे कि मथुरा में कैसे ई रिक्शा से परेशान लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। साथ ही चर्चा करेंगे संभल की, जहां गंगा एक्सप्रेसवे सीडीएस कार्यालय पर श्रम विभाग द्वारा शिविर का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां रात्रि विश्राम के बाद अमरोहा से रवाना हुई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के मेरठ प्रांत के केंद्र मेरठ शहर में 1 अक्टूबर को शुरू विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा मंगलवार को अमरोहा के गजरौला में पहुंची थी, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक विशाल जनसभा की गई थी और इसमें हिंदू युवाओं को जगाने का काम किया गया था। इस यात्रा का रात्रि विश्राम अमरोहा शहर के मधुरम बैंकेट हॉल में किया था, जिसके बाद बुधवार को सुबह अपने अगले गंतव्य की तरफ शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को मेरठ से हुई थी और इसका समापन 15 अक्टूबर को मुरादाबाद शहर में होगा। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरे मेरठ प्रांत के हर एक जिले में जाएगी और युवाओं को जन जागरण करने के लिए प्रेरित करेगी। इस यात्रा के अमरोहा से रवाना होते समय भारतीय जनता पार्टी अमरोहा मंडल के नगर मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह सेनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी ने पुष्प वर्षा करते हुए इस यात्रा का स्वागत किया और यात्रा में शामिल भगवान राम के रथ में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजकुमार डूंगर प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद, ये यात्रा 1 अक्टूबर 2023 को मेरठ की क्रांति भूमि से चलकर और 15 अक्टूबर को मुरादाबाद में इसका समापन होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में जाकर ये जनसभा और यानी कि संपर्क का माध्यम इस यात्रा से होने वाला है और यह संदेश यात्रा है। ये संदेश है नौजवानों के लिए, ये संदेश है जो राष्ट्र भक्ति और धर्म से जोड़ने वाले युवाओं के लिए। ये संदेश यात्रा है जो राम भक्त का बलिदान हुआ और उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को आमंत्रण। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन जनवरी माह में अब होने जा रहा है और उन हिंदू समाज को, जो हिंदू समाज राम जन्मभूमि के लिए जो 500 वर्षों तक संघर्ष करता रहा, उस संघर्ष करने वाले हिंदू समाज के लिए आमंत्रण है कि आइए, अयोध्या आइए और राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये यात्रा आज संभल जाने वाली है, संभल में जनसभा को संबोधित करेगी, वहाँ से बबराला होते हुए और रात को बुलंदशहर और उसके बाद नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, शामली, सहारनपुर और सहारनपुर के बाद बिजनौर के बाद मुरादाबाद में 15 तारीख को इसका समापन होगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जो जनपद के जोया विकासखंड के गांव पपसरा में बनी प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी पहुंचे। स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी ने बच्चों से जानकारी ली। इसी के साथ साथ जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते भी नजर आए। साथ ही साथ पास में बने आंगनबाड़ी केंद्र में भी पहुंचे और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और बच्चों को दिए जा रहे पोषण के बारे में भी जानकारी ली। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो स्कूल का आपने इंडक्शन किया है इस बारे में, देखिए आज का दिन जो होता है वो एक तो होता है रूटीन इम्यूनाइजेशन होते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों के पोषण का दिन होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो पोषण का दिवस है उसमें सब चीज़ें ठीक से चल रही कि नहीं, बच्चों को टीकाकरण हो रहा है कि नहीं। तो वो BHND के सेशन के दृष्टिगत हम लोग आए थे। यहाँ पे महिलाएं, बच्चे और बच्चियाँ आए हुए हैं और उनको इलाज का
जो व्यवस्था है वो पूरी दी जा रही है। जो बच्चे छूटे हुए थे उनको भी दिया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय भी यहाँ का देखा। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उपस्थिति, इन सभी चीज़ों को देखा गया है। तो उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, एक्टिविटीज़ भी उनको इन्वॉल्व करें, पेरेंट्स टीचर की मीटिंग करें। जो बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं उनको भी यहाँ ले आने का प्रयास करें और बच्चों की संख्या को बढ़ाएं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां पर शास्त्री चौक पर देश के विपक्ष की आवाज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर मोदी सरकार द्वारा कथित रूप से ईडी द्वारा छापा डालकर परेशान करने के खिलाफ जिला प्रभारी प्रवीण यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रवीण यादव ने कहा कि सरकारी एजेंसियों ने भाजपा की मोदी सरकार का पक्ष बनकर बिना सबूत के विपक्षी नेताओं के ऊपर छापा मारा है और विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी संसदीय चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बौखला गई है। इस समय देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल बना हुआ है। कभी पत्रकार, कभी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से हरेंद्र यादव, राजेश साहनी, इमरान दानिश, ऋतु सागर, कुंज बिहारी, सुशील यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। दबने वाला है न झुकने वाला है। हमारे संजय सिंह बेदाग होकर के निकलेंगे और इनकी खाक खड़ी करेंगे। हम लोग आज यहाँ पे आज प्रदर्शन भरोसा नहीं है आपको। देखिए, सब पे भरोसा है, लेकिन जब सत्ता के मकड़जाल में एजेंसियां उलझ जाती हैं तो अपना स्वविवेक नहीं प्रयोग करती हैं। और भाजपा इसमें माहिर है, सत्ता एजेंसी को कैसे दुरुपयोग में लाती है। आज आप लोग पुतला फूकने वाले थे, मोदी जी का पुतला कहाँ है आपका? मोदी जी का पुतला यहाँ पे जैसे ही हम लोग फूकने जा रहे थे, यहाँ के प्रशासन ने हम लोग के हाथों से पर्दे के पीछे ही इन लोगों ने छीन लिया है। हम इसकी गोरखपुर पुलिस की कड़ी भत्सना करते हैं और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी बातों को पुलिस प्रशासन यहाँ पे पुतला फूकने नहीं देगा, तब तक हमें हाथ नहीं हटेंगे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां पर ई रिक्शा काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बने हुए हैं। ई रिक्शा बाजार के लिए आफत बन चुके हैं। ई रिक्शा चालकों के द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है। कभी दुकान के आगे तो कभी कहीं भी रिक्शे को पार्क कर दिया जाता है। इसकी वजह से जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। जब रिक्शा चालकों से दुकान के आगे रिक्शा न लगाने के लिए कहा जाता है तो वो उलझने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहीं व्यापारियों के द्वारा ये कहा गया कि समस्या से मथुरा में आने जाने वाले विदेश के श्रद्धालुओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारी भी इससे खासा परेशान है। उनके द्वारा कहा गया कि सूक्ष्म में धरना प्रदर्शन किया गया और कोतवाली प्रभारी और थाना गोविंद नगर प्रभारी ललित भाटी के कहने से यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक बंद कराया गया। लेकिन प्रशासन अगर व्यापारियों की मांग पर जोर दे तो ये समस्या बहुत जल्द शहर से खत्म हो सकती है। खत्री, संयुक्त महामंत्री नगर उद्योग प्रतिनिधिमंडल, आज ये जो धरने का कार्यक्रम रखा गया है ये प्रशासन की हठकर्मी की वजह से प्रशासन द्वारा ई रिक्शा चालकों को नहीं रोका जाता है और यहाँ जाम की स्थिति ऐसी हो जाती है जो आप समझ लो स्कूटर भी व्यापारी का और किसी राहगीर का या परदेसी का नहीं निकल पाता है और पैदल लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है। तो कई दफ़ा ज्ञापन देने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ है तो इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज जो है स्वामी घाट व्यवसायी समिति और नया बाजार व्यवसायी समिति और डोरी बाजार व्यवसायी समिति द्वारा धरने के कार्यक्रम में नगर उद्योग प्रतिनिधिमंडल का पूरा साथ रहा है। और इसी संदर्भ में जो प्रभारी हमारे कोतवाल साहब हैं और गोविंद नगर थाने के जो है प्रभारी दोनों आए, उन्होंने कहा भाई धरना समाप्त करो, भविष्य में हम हर तरीके से ई रिक्शा चालकों को रोकेंगे। ई रिक्शा चौक बाजार के अंदर, घिया मंडी के अंदर, स्वामी घाट के अंदर और वृंदावन गेट के अंदर नहीं आएगा। इसके आश्वासन पे हमने धरना यहाँ समाप्त किया है। अगर भविष्य में इस संबंध को वो इस अपने वायदे को तोड़ते हैं
तो ये तो एक छोटा कदम है, हम इससे बड़ा से बड़ा कदम उठा सकते हैं। जय व्यापारी, जय व्यापार। मेरा नाम गुरमुख दास है, मैं वरिष्ठ व्यापार मंडल का नगर उपाध्यक्ष हूँ। ये ट्रैफिक के ऊपर ही किया गया है और इसके लिए बयारी बंद करा रहे थे हम लोग। इससे पहले हम लोग डीएम को भी ज्ञापन दे के आए, इसकी समस्या सारी बताई गई है डीएम को, उन्होंने आश्वासन दिया था मगर उस पर पालन नहीं किया गया। उसकी वजह से अब हमने बाजार टू बाजार बंद करने का सोचा है और उस कार्यक्रम को शुरुआत की है। और इस रिक्शे की वजह से व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है, जाम की स्थिति बनी रहती है, आने जाने वाले व्यापारियों को, यात्रियों को, सबको ही परेशानी है। तो आज SHO बुलाए गए हैं कोतवाली गोविंद नगर थाना के, इन्होंने आश्वासन दिया है और इन्होंने कहा शीघ्र इस पर कार्रवाई करके इसको अमल में लाएंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना श्रम गंगा एक्सप्रेसवे रोड निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का श्रमिक मानधन योजना के अंतर्गत पंजीयन कैंप CDS कंपनी के कार्यालय खिरनी मोहिद्दीनपुर में आयोजित किया गया। कैंप का आयोजन CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड गंगा एक्सप्रेसवे संभल द्वारा किया गया। CDS के कार्यालय पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थियों को गंगा एक्सप्रेसवे के काम कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों का नियोजन और श्रम कार्ड और निबंधन के लिए श्रम विभाग संभल द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। ये योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से की गई है। एक अमूल्य योजना है जिसमें 2 बच्चों के जन्म पर पुनः शादी पर 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाती है और किसी भी अनहोनी की अवस्था में मेडिकल और 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। इस अवसर पर श्रम विभाग के श्रम परिवर्तन अधिकारी विनोद शर्मा, श्रम विभाग के अन्य कर्मचारी और CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अधिकारी अजय प्रकाश के, मधुकर, रामावध सिंह समेत कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।